हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद निशा। आज हम करेंगे 12th क्लास की हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर हमारा ये 6 चल रहा है। चैप्टर 6 का आज ये लास्ट पार्ट है, चैप्टर 4। इसमें हम अपना पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। इससे पहले पार्ट 1, 2 एंड 3 इसकी वीडियो जो है अपलोड करवा दी है। आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाके उन्हें देखिए, वो आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए पार्ट 4 में हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। छोटा सा पार्ट है ये पार्ट 4 और इसमें आप अपना पूरा चैप्टर जो वो कंप्लीट करेंगे। फिर हम अपना 7th चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चैप्टर 4 में जो सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा वो ये है कि सूफी और राजा। तो देखिए पार्ट 3 में हमने जो लास्ट पढ़ा था सूफियों के बारे में ही पढ़ रहे थे हम। ठीक है, तो जो चैप्टर 6 का पार्ट 4 है, इसका पहला टॉपिक है सूफी और राज्य। इसका मतलब क्या है कि जो सूफी लोग थे उनके राज्य के साथ कैसे संबंध थे। अब राज्य का मतलब भाई स्टेट से नहीं है, राज्य का मतलब है राजा से, शासन से। अब वहां का जो सरकार थी वो किसकी थी भाई? राजा की थी, कोई सरकार वगैरह नहीं थी वहां पे, राजा की ही थी। जो कुछ था वो वहां का राजा था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सूफी और राज्य मतलब कि इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या संबंध थे, क्या कुछ कैसे, इस चीज के बारे में। तो चलिए देखिए, चिश्ती संप्रदाय समय और सादगी वाला था। जो चिश्ती संप्रदाय वो क्या था? समय और सादगी वाला, मतलब कि एकदम सिंपल ढंग से रहने वाले। ठीक है, सत्ता से दूर रहने पर बल दिया कि भाई सत्ता से दूर रहो, इस चीज पे बल दिया। लेकिन राजा उनको बिना मांगी भेंट या अनुदान देते थे तो वो उसे स्वीकार कर लेते थे। देखो जो यहाँ के जो सूफी थे ना, वो चिश्ती वो संप्रदाय, एक तो वो सिंपल ढंग से रहने वाले थे। ठीक है, और इनका मानना था कि हमें सत्ता से दूर रहना चाहिए। लेकिन क्या था, जो राजा उनको भेंट वगैरह देता था, अनुदान वगैरह जो भी देता था, गिफ्ट्स वगैरह, वो इसको स्वीकार कर लेते थे। ठीक है, राजा ने खानगा को कर मुक्त कर दिया। मतलब कि कर मुक्त कर दिया का मतलब है टैक्स वसूली जो भी कुछ होती थी वो सब चीज अब नहीं है, वो चीज बंद कर दी गई। ठीक है, टैक्स वगैरह जो है, कर का मतलब टैक्स हो जाता है। आगे देखिए, चिश्ती लोग धन और सामान के रूप में दान लेते थे। जो मतलब कि चिश्ती लोग होते थे ना, एक तो धन मतलब कि पैसे, और दूसरा सामान के रूप में दान वगैरह लेते थे। और वो इस दान को खाने में, कपड़े, रहने की व्यवस्था में खर्च करते। मतलब कि जो ये दान लेते थे धन का मतलब कि पैसे का या सामान का, इस चीज का यूज कहाँ करते थे भाई? वो एक तो दान वगैरह, उसमें खाना वगैरह में, खाना खाने में। ठीक है, कपड़े वगैरह पहनने के, कपड़े वगैरह जो भी हैं। ठीक है, और रहने की व्यवस्था में, इस चीज में वो इन पैसों को, इस दान को जो है यूज करते थे। ठीक है, चिश्ती लोग। आगे देखिए, लोगों को संतों पर विश्वास था। मतलब कि लोग थे उनको संतों पर विश्वास था। शास्त्री लोग भी सूफी संतों के पास रहना चाहते थे और उनका समर्थन पाना चाहते थे। ये टॉपिक जो हमने शायद पार्ट 1 में ही पढ़ लिया था। ठीक है, मैंने अच्छे से क्लियर करवाया हुआ है वहां पे। आपको यहाँ से समझ नहीं आए तो वहां से देख लीजिएगा, सुनिएगा। आगे देखिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कबीर की शिक्षा है। इसके बारे में कि कबीर के बारे में पढ़ेंगे, कबीर कौन थे, क्या थे, क्या नहीं, इसकी शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, एग्जाम में ये शिक्षाएं आती है भाई ज्यादातर। तो देखिए टॉपिक कबीर की शिक्षा है। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा, कबीर एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। मतलब कि कबीर का कहना था कि एक ही ईश्वर में हमें विश्वास रखना चाहिए। तो ये एक ही ईश्वर में विश्वास जो है रखते थे। कबीर ने जात पात का खंडन किया। मतलब कि कबीर ऐसा मानते थे कि कोई जात पात नहीं है भाई, हर कोई समान है, किसी के साथ ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए कि वो ऊंची जाति का, वो नीची जाति का। सो ऐसा कुछ नहीं है। तो कबीर का मानना था, कहना था इनका कि ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज का खंडन किया इन्होंने, इस चीज का विरोध किया। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो जाएगा हमारा, कबीर ने हिंदू मुस्लिम में भाईचारे की बात की। मतलब कि
कबीर ने क्या किया कि जो ये हिंदू और मुसलमान लोग होते हैं ना, इसमें भाईचारे की बात की, कोई लड़ाई वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉइंट 4 है, देखिए, कट्टरपंथी मुल्लाओं और ब्राह्मणों का खंडन किया, कि जो कट्टरपंथी मुल्लाए मुसलमान वगैरह है ना, इनका और ब्राह्मणों का खंडन किया। किसने? कबीर ने। इनके ये पॉइंट याद रखेगा भाई, ये इनकी शिक्षाएं हैं। 6 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये कि कबीर की शिक्षाएं बताएं। आगे हम और भी पढ़ेंगे, मीराबाई के बारे में भी पढ़ेंगे, ये भी टॉपिक है। तो 4th पॉइंट हो गया। 5th देखिए, ईश्वर भक्ति के साथ जीव जंतुओं से प्यार करना चाहिए। मतलब कि इन्होंने क्या किया कि ईश्वर भक्ति के साथ साथ हमें जीव और जंतुओं से भी प्यार करना चाहिए। ईश्वर से तो प्यार करना ही चाहिए, उनकी भक्ति तो करनी ही चाहिए, लेकिन उनके साथ साथ जो जीव जंतु हैं उनसे भी प्यार करना चाहिए। इन्होंने ऐसा किया। देखिए 6th पॉइंट है, जातीय भेदभाव को वैराग मानव मात्र से प्रेम करना चाहिए। मतलब कि जो जातीय भेदभाव है उसको वैराग मानकर मानव से प्रेम करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जात वगैरह में ऐसा कुछ वो नहीं करना चाहिए और मानवता से प्रेम करना चाहिए, ऐसा कहा इन्होंने। तो देखिए इसके 6 पॉइंट है, ये हमने पढ़ लिए हैं, ये कबीर की शिक्षा है। आगे देखते हैं। देखिए मीराबाई की शिक्षाएं पढ़ेंगे। इसे भी मैंने IMM लिख रखा, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट, कुछ भी समझ लिए आप, कुछ भी सोचिए। तो ये इनकी शिक्षा है मीराबाई की। ऊपर हमने कबीर जी की पढ़ेगी थी, अब मीराबाई की पढ़ेंगे हम। मीराबाई की ये शिक्षा नहीं है एक्चुअली, शिक्षा है तो ये कबीर जी की थी। मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे हम, क्या है क्या नहीं। तो देखिए मीराबाई 15वीं 16वीं शताब्दी तक सुप्रसिद्ध कवित्री थी। मतलब कि ये एक तो 16वीं और 15वीं शताब्दी तक सुप्रसिद्ध, मतलब कि बहुत ही ज्यादा फेमस कवित्री थी, कवि थी ये। ठीक है, आगे देखिए, इनके भजनों के आधार पर इनकी जीवनी संकलित की गई थी। मतलब कि इनके भजनों के आधार पर जो ये भजन वगैरह गाती थी मीराबाई, इसी के आधार पर जो इनकी जीवन की संकलित है वो की गई थी। ठीक है, आगे देखिए, मीराबाई राजपूत परिवार की राजकुमारी थी। ये बहुत ही बड़े जो है, आप ऐसे मान लो खानदान से रहने वाली थी, राजपूत परिवार की राजकुमारी थी ये मीराबाई जो है। इसके बारे में आगे देखते हैं। इनका विवाह इनकी मर्जी के खिलाफ हुआ, जो इनकी शादी थी वो इनकी मर्जी के खिलाफ की गई थी। ठीक है, और इन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना की। मतलब कि इन्होंने अपनी पति की आज्ञा वगैरह, जो भी वो कुछ बात वगैरह कहते थे उनकी बात नहीं मानते थे, आज्ञा की अवहेलना की। आगे देखिए, और इन्होंने कृष्ण को एकमात्र अपना पति स्वीकार लिया था। ये जो है कृष्ण से प्रेम करती थी, और जिनसे इनकी शादी थी इनके पति से, तो वो इनकी आज्ञा वगैरह कुछ भी नहीं, और एकमात्र मतलब कि इन्होंने कृष्ण को ही मन में ही अपना पति जो है मान लिया था, स्वीकार कर लिया था। किसने? मीराबाई ने। इनके बारे में पढ़ रहे हैं हम। आगे देखिए, मीराबाई के ससुराल वालों ने इनको विष देने का प्रयास किया। मतलब कि क्या किया, जो मीराबाई के जो ससुराल वाले थे ना, इन्होंने क्या किया, इनको विष देने का प्रयास किया। विष मतलब कि जहर देने का प्रयास किया, इनको मारने की कोशिश वगैरह की गई। ठीक है, आगे देखिए, बहराज तो जैसे तैसे करके मीराबाई जो है वहां से निकल गई, भाग निकली। देखिए, वह राजभवन से निकलकर घुमक्कड़ गायकी बन गई। इसके ससुराल वालों ने भाई इसको विष देने का प्रयास किया, जहर वगैरह देने का प्रयास किया, तो जैसे तैसे निकलकर वो राजमहल से बाहर निकल गई। और बाहर निकलने के बाद वो एक घुमक्कड़, जैसे यहाँ वहां जाकर वो गाने वगैरह नहीं गाते हैं गायकर, सिंगर जो होते हैं, तो ऐसे ये गायिका बन गई, घुमक्कड़ गायिका। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं, आसान है ना, आपको मैं बता रही हूँ, सुनते सुनते याद हो जाएगा। आगे देखिए, गायिका बन गई और इन्होंने अनेक गीत गाए, मतलब कि इन्होंने बहुत सारे गीत वगैरह जो हैं वो गाए। आगे देखते हैं, मीराबाई के गुरु रैदास थे। मतलब कि जो मीराबाई के गुरु थे ना वो रैदास थे। अब जो भाई ये रैदास है ना, ये बहुत ही निचली जाति वाले इंसान होते हैं, निचली जाति वाले माने जाते हैं रैदास जो भी होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जो कि चरमकार थे। चरमकार भी निचली जाति, रैदास चरमकार निचली जाति के होते हैं। देखिए मैंने आगे लिखा हुआ है, रैदास व चमरकार निचली जाति मानी जाती थी।
तो इनके गुरु जो थे वो रैदास थे, निचली जाति वाले थे। तो इससे एक बात तो भाई ये सिद्ध होती है कि मीराबाई इस चीज में कोई भेदभाव नहीं करती थी कि ये निचली जाति का उचली जाति का है, तो इनके जो गुरु थे वो रैदास थे। ठीक है, इससे ये भी बात स्पष्ट हो गई। आगे देखते हैं। इससे पता लगा है कि मीराबाई ने जातिवाद को नहीं माना। देखिए मैंने अभी यही लाइन आपको बताई है कि इससे यह पता चला कि जो मीराबाई थी ना इसने जातिवाद को नहीं माना। ठीक है, आगे देखते हैं। मीराबाई ने महल के सुखों को छोड़कर सदैव वस्त्र धारण किए। मतलब कि मीराबाई ने जो ये एक तो ऊंचे घराने की बेटी थी, ठीक है, राजपूत परिवार की राजकुमारी थी। दूसरा इनकी जो शादी हुई थी वो भी राजमहल वगैरह कुछ टाइप में हुई थी। ठीक है, तो क्या बताया गया कि इन्होंने महल के सुखों को छोड़कर सदैव वस्त्र धारण किया। मतलब कि सफेद कलर के वस्त्र, ये इनका एक पहनावा वगैरह होता है, ये चुना, ये पहना इन्होंने। ठीक है, सन्यासी का जीवन बिताया इन्होंने। मतलब कि जो सन्यासी व्यक्ति होते हैं ना कि अपना घर बार सब कुछ छोड़ देते हैं, सारी टेंशन वगैरह हर किसी चीज से दूर होते हैं, सन्यास वाला जीवन जो है वो बिताया इन्होंने। ठीक है, जैसे भगवान बुद्ध थे हमारे। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ हमने उनके बारे में। तो आगे देखते हैं गुरु नानक के मुख्य उपदेश। अब हम गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे कि गुरु नानक के मुख्य उपदेश। देखिए मैंने इस पे भी MIM लिखा है। ये जो 4th पार्ट पढ़ रहे हैं ना, इसमें हम जो भी कुछ पढ़ेंगे ना भाई वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप बस ध्यान से सुनिएगा और साथ के साथ नोट डाउन करें तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए। देखिए गुरु नानक जी ने संदेश इनके भजनों और गीतों में निहित है। मतलब कि गुरु नानक जी के जो गीत और मतलब कि गुरु नानक जी के जो ये संदेश है ना वो कहाँ, इनके भजनों और गीतों में निहित है, इसी में समाये हुए हैं इनके जो संदेश है। मतलब कि अगर हम इनके भजन और गीत सुनेंगे तो हमें इनके बारे में सब कुछ पता चलेगा, ये कैसे हैं कैसे नहीं, सब कुछ A to Z। आगे देखिए, इन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। मतलब कि इन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। देखिए 2 तरह की भक्ति होती है, एक तो निर्गुण, एक सरगुण। अब आपके लिए ये क्वेश्चन बनता है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सरगुण जो भक्ति है वो कौन सी वाली है और निर्गुण भक्ति है वो कौन सी वाली है। देखिए 3 पार्ट जो है मैंने वीडियो इसकी पहले से अपलोड कर दी है, ये लास्ट है और आज इस लास्ट वीडियो में पूरे चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो आप सभी जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं। और ये जो मैंने पूछा है ना कि निर्गुण और सरगुण भक्ति, इसके बारे में आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे। ये आपको जो ये पीछे वाले पार्ट है ना, पार्ट 2 एंड 2nd 3rd शायद, इसमें मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपका काम है ये, आप ढूंढिए कहाँ पे क्या है और मुझे आंसर दीजिएगा कमेंट में कि निर्गुण भक्ति क्या है और सरगुण भक्ति क्या है। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ ये चीज। आगे देखते हैं। इन्होंने धार्मिक डांबर को अस्वीकार किया। मतलब कि जो धार्मिक ये ड्रामे वगैरह जो करते हैं ना, इसको अस्वीकार किया, इसको नहीं माना। इन्होंने क्या, यज्ञ, मूर्ति पूजा, कठोर ताप, इस चीज का देखिए मैंने रेड पेन से क्रॉस का निशान लगाया हुआ है। इसका मतलब है इन्होंने इन चीजों को नहीं माना। किन चीजों को? एक तो जी यज्ञ वगैरह करवाते हैं बहुत से लोग, इस चीज को नहीं माना। दूसरा मूर्ति पूजा जो होती है इस चीज को, और दूसरा एक ये कठोर तपस्या वगैरह करते हैं ना, ताप वगैरह, कठोर ताप, इस चीज को अस्वीकार किया, इस चीज को नहीं माना। देखिए मैंने रेड पेन का क्रॉस निशान लगा रखा है, आप समझ जाइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इन्होंने कहा कि रब मतलब कि ईश्वर, इन्होंने कहा रब ईश्वर का कोई लिंग और आकार नहीं होता। मतलब कि इन्होंने ऐसा कहा कि भगवान जो है उनका कोई रंग रूप आकार वगैरह जो है वो नहीं होता, इन्होंने ऐसा कहा। आगे देखते हैं। सरल तरीके से उपासना, मतलब कि इनके कुछ तरीके थे उपासना करने के, पूजा वगैरह करने के थे। वो क्या थे? देखिए, जाप के द्वारा, एक तो जाप के द्वारा और दूसरा श्रवण के द्वारा। आपने बहुत सौ को देखा होगा, जैसे कोई बूढ़ी दादी वगैरह होती है तो आपने उनको देखा होगा, उनके हाथों में माला होती है और वो आंखें बंद करके कुछ कुछ मुंह से बड़बड़ाती रहती हैं और वो माला को ऐसे घुमाती रहती है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जाप के द्वारा ऐसे
मतलब कि सरल तरीके से उपासना कैसे करना है। इनका मानना था कि ऐसा नहीं है कि हम भगवान को ये कठोर तपस्या करेंगे तो ही भगवान वगैरह जो प्रकट वगैरह, इनका कहना था कि हमें अपने मन में भगवान के लिए उपासना वगैरह जो है वो होनी चाहिए, हमारे मन में ही भगवान है, इनका ऐसा मानना था। तो इन्होंने जो ये सरल तरीके बताए थे, इसका मतलब पहला पॉइंट तो यही है कि जाप के द्वारा। ठीक है। दूसरा है विचारों को पंजाबी भाषा में प्रेरित किया, मतलब कि जो इनके विचार वगैरह थे ना उनको पंजाबी भाषा में इन्होंने लिखा। ठीक है। आगे देखिए, मूर्ति पूजा का खंडन किया, हम ये ऊपर पढ़ चुके हैं। इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। आगे देखिए, जाति प्रथा छुआछूत वर्ग के विरोध होकर मानवता का समर्थन किया इन्होंने। मतलब कि इन्होंने एक तो जाति प्रथा को नहीं माना, जो ये छुआछूत वगैरह है ये चीज को नहीं माना, इन सब चीज से परे होकर इन्होंने मानवता का समर्थन किया कि हमें मानवता से प्रेम करना चाहिए, जात पात छुआछूत इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है। इन सब चीजों का इन्होंने खंडन किया, विरोध किया इन सब चीजों का। ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारा जो 4th चैप्टर वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अब मैंने इस पार्ट में एक क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे, तो आप मुझे कमेंट करके वो जल्दी से बता दीजिएगा, फिर हम अपना 7th चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं। और भाई वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए।